गाजीपुर जिले के शादियाबाद में अमर शहीद हवलदार जगपति राम का दिन गुरुवार को शादियाबाद थाना चौराहे पर 25वां शहादत दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ देश की रक्षा करते हुए 16 जनवरी 2001 को शहीद हो गए थे, जिस पर उनकी वीरता के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी पुरस्कृत किया गया। अमर शहीद हवलदार जगपति राम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के थाना शादियाबाद अंतर्गत दयालपुर के रहने वाले थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर, विशिष्ट अतिथि जखनिया लोकप्रिय विधायक बेदीराम रहे। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद जगपति राम के चौराहे पर लगी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर मंच ग्रहण अरविंद राजभर के द्वारा किया गया। जगपति राम को याद करते हुए उन्होंने बताया कि आज यह मौका मिला है कि हम देश की रक्षा करने वाले शहीद की शहादत दिवस मना रहे हैं। हमारे सेना के जवान देश की रक्षा के लिए दिन रात जाड़ा बरसात पूरे समय सुरक्षा प्रदान करते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे। जखनिया विधायक बेदीराम ने अपने संबोधन में कहा कि गाजीपुर जनपद रणबांकुरों का जिला है। यहाँ कई लोगों ने अपना बलिदान दिया है और आज एक ऐसे वीर सपूत शहीद जगपति राम का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। ये उस समाज से थे जिस समाज के लोगों को जब जब मौका मिला है, चाहे जिस क्षेत्र में हो, अपना परचम लहराने का कार्य किए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मौका मिला तो संविधान लिखकर देश वालों को दिशा निर्देश दिया और उन्होंने बताया कि जगपति राम जी के स्मारक स्थल पर जाने वाले रोड पर गेट व हाई मास्क लाइट भी लगवाने का कार्य किया जाए। शहादत दिवस पर आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, 16 जनवरी 2001 को श्रीनगर एयरपोर्ट पर स्वर्गीय जगपति राम जी 6 आतंकवादियों को मारते हुए शहीद हो गए। आज उन्हीं का शहादत दिवस का कार्यक्रम था। इस शहादत दिवस में आकर के आज हम सब लोगों ने स्वर्गीय जगपति राय जी ने जो कार्य किया था उसको बताने का काम किया और इसके साथ साथ कम से कम गाजीपुर की धरती पर ऐसे जो वीर शहीद लोग हैं, ऐसे लोगों को अगर लोग याद कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या है। आज के इस व्यस्ततम समय में यहाँ की जनमानस ने समय निकाल करके सुबह 10 बजे से शाम अभी 5 बजने जा रहा है, 5 बजे तक अगर बैठ करके स्वर्गीय जगपति राय जी के शहादत दिवस के कार्यक्रम में शरीक हो और इनके बारे में चर्चा करें तो ये सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। कम से कम स्वर्गीय जगपति राय जी को याद करते हुए आने वाली पीढ़ियों को एक नसीहत के तौर पर मिल रही है कि इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए हम सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। जबकि हर सबका क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन इसी जनसंख्या में से तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो कोई सीमाओं की रक्षा करता है, तो कोई जल सेना में जाता है, कोई वायु सेना में जाता है, कोई थल सेना में जाता है। तो कहीं ना कहीं आज का ये कार्यक्रम इस क्षेत्र को भी एक संदेश दे रहा है और इसके साथ साथ पूरे जनपद को यह बताने का भी प्रयास किया होगा कि स्वर्गीय जगपति राय जी जब श्रीनगर में पोस्टिंग उनकी थी, जगपति राम जी जब उनकी श्रीनगर में पोस्टिंग थी तो उन्होंने अपने बंदूक से 6 आतंकवादियों को ढेर करते हुए स्वतः शहीद हो गए थे। इसकी चर्चा अपने संबोधन में आपने कहा कि उनके स्मारक स्थल पे एक हाई मास्ट लाइट और गेट भी लगाया जाएगा, तो ये कार्य कब और कैसे संभव होगा? देखिए, माननीय विधायक जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं और परिवारजनों की यह मांग थी। मांग क्या है, ये तो होना चाहिए। ये कोई मांग मैं इसको नहीं कह सकता हूँ, ये तो स्वतः की इच्छा होनी चाहिए कि हम ऐसे स्थलों को कम से कम सौंदर्यीकरण के तौर पर लावें, वहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो पावे, वहाँ प्रकाश रहे, वहाँ के रास्ते अच्छे रहें, ताकि रास्ते अच्छे रहेंगे तो आने जाने वाले लोग, क्योंकि यहाँ तो खुद पिता का नाम लोग भूलते चले जा रहे हैं, शहीदों के नाम जो इस देश के वीर क्रांतिकारी थे उनका नाम भूलते चले जा रहे हैं। तो कम से कम ऐसी चीज़ें रहे, इसकी दूर दूर तक चर्चा हो। ऐसे सड़क का भी नाम होना चाहिए जिससे कि उस सड़क पर जब जाए तो जो मैप में वो इंगित हो, दर्ज हो। कोई मैप में अगर सर्च करे कहीं जाने के लिए तो उस पर इंगित हो, उस पर आवे कि ये स्वर्गीय जगपति राम जी के नाम से ये रास्ता बना हुआ है, तो उनके नाम पर लोग गूगल पर भी डाल के सर्च करें, उनके बारे में समझने का भी लोग प्रयास। अभी आपने जैसे चर्चा किया कि प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा है,
अब विपक्षी के द्वारा आए दिन कुछ कटाक्ष किए जा रहे हैं कि जिनके पाप हैं उनको अपना धुलने के लिए इसमें स्नान कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अभी माननीय विपक्षी जो वर्तमान में है माननीय अखिलेश यादव जी, उनसे ज़रा पूछवाइएगा कि गंगा नदी में क्या करने गए थे। वो भी तो डुबकी लगाए हैं, वो किसका पाप धुल रहे हैं? वो अपना पाप धुलने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की 4 बार की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा से दलितों को, अति पिछड़ों को, अति दलितों को, अल्पसंख्यकों को और जितने वंचित वर्ग के लोग थे उनको धोखा देने का काम किया, उनका हिस्सा लूटने का काम किया। जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय को स्थापित करने की बात कही थी, हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार देने का काम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने किया था। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, इन सब को लूटने का काम किसी ने किया तो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया। आज उसी पाप का जब घड़ा फूटा तो वो विपक्ष में है, आज हम लोग सत्ता में हैं और उसी पाप को धुलने के लिए गंगा नदी में गए थे। वहाँ तो एक कुंभ लगा हुआ है, वहाँ देश दुनिया नहीं पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। 7 राज्य के लोग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ रहे हैं। 7 राज्य के लोग अपनी पूरी कैबिनेट लेकर के आ रहे हैं कि कुंभ में हम लोगों को चलना है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई गई है, उस पर जो है कटाक्ष कर रहे हैं लोग जो साधु संत महात्मा है। आपके हिसाब से क्या सही है गलत? देखिए क्या है कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनसे भी माननीय अखिलेश यादव जी को सीख लेना चाहिए। माननीय मुलायम सिंह यादव की भी सरकार में कुंभ लगा हुआ था तो उसको तो मिसमैनेजमेंट हो गया था, तमाम वहाँ जन की हानि भी हो गई थी, तमाम तरह की प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई थी, लेकिन अभी तक तो ऐसा योगी जी की सरकार में नहीं हुआ। विपक्ष क्या है कि बार बार आपत्ति, हमेशा सही काम में गलती कैसे होगी इस पर। अभी देखिए शामली वाली जो घटना हो, संभल की जो घटना चल रही थी, बार बार उस पर भी टिप्पणी हो रही थी, लेकिन हम लोग हमेशा जब भी हमसे पूछा गया हमने कहा कि हमारी सरकार 0 टॉलरेंस पर चल रही है। हमारी सरकार प्रयास करेगी कम दिन में उस चीज़ को सही कर लिया जाए। जो भी इसके पीछे साजिश रचने वाले लोग हैं ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई। तो प्रयागराज के कुंभ में जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का मूर्ति लगा करके लोग वहाँ अगर पुष्प अर्पित कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? समाजवादी के लोग वहाँ जा करके पुष्प अर्पित कर रहे हैं। कम से कम इतना तो ज्ञान आया कि जो व्यक्ति अपने पिता को ही मन से धक्का दे दिया, जो व्यक्ति उस पूरे समाज के सामने, पूरे मीडिया के सामने अपने पिता को बेइज्जत किया, अगर आज अकल आ गई है मरने के बाद भी कि कम से कम उनको पुष्प अर्पित किया जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? यही तो अच्छी बात है कि इस सरकार ने यह भी सिखा दिया कि पहले पिताजी का सम्मान करो, उसके बाद फिर जनता का सम्मान। नेताजी आपके दल के एक विधायक हैं अब्बास अंसारी जी, और लखनऊ में उनके ज़मीन पर हाई कोर्ट से आदेश हुआ है, उस पर प्रधानमंत्री आवास बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट उसको रोक दिया, उस पर क्या आपका सोच? अरे जब प्रधानमंत्री आवास बनाया जाए तो अच्छी बात क्या है? सर जमीन होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व अगर उसमें हस्तक्षेप कर दी है तो सुप्रीम कोर्ट का विषय है, वो जो निर्णय दे। लेकिन अगर सरकार हमारी कह रही है कि उसे प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे तो इससे अच्छा पुण्य का काम क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री आवास बनेगा, गरीबों में बटेगा, गरीब वाह वाह करेगा, आशीर्वाद देगा, सबको आगे बढ़ेंगे। सर 2027 में कितने सीट पर आपकी दावेदारी रहेगी? 2027 की तैयारी के पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी में लपटा हुआ और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहा हूँ। इस बार कई जनपद कब्जा करना है, कई जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का बनवाऊँ।